हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि एनसीईआरटी का है एग्जाम्पल 1.11। ओके, इसका सॉल्यूशन आज हम देखेंगे बिकॉज लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड फुल स्टडी किया था। वहाँ हमने एग्जाम्पल्स भी देखे थे। एक क्यूब का एग्जाम्पल हमने वहाँ देखा था और एक इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्यूब से पास हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहता है, उसकी वैल्यू वहाँ पर 0 थी। वही मैंने आपको बताया था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास हो रहा है क्यूब से अगर वो नॉन यूनिफॉर्म है तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। वही एग्जाम्पल आज हम देखने वाले हैं। वही जो वहाँ मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर देखेंगे कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पास हो रहा है किसी क्यूब से तो वहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहेगा। तो यही सॉल्यूशन आज हम देख रहे हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर, तो फिगर गिवन है इस क्वेश्चन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज द वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है, अल्फा एक्स पावर 1/2। और वाई और जेड एक्सिस में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अल्फा की वैल्यू भी यहाँ गिवन है। तो कैलकुलेट करना है हमें द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। इस क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस फिगर को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। देखिए यहाँ ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे एक क्यूब रखा हुआ है और क्यूब की जो साइड है वो भी ए है। ठीक है, और ए की यहाँ वैल्यू भी गिवन है, कितनी है, 0.1 मीटर। ओके, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग ये रखा हुआ है क्यूब और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, वाई और जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से पास हो रहा है। एक क्यूब है और इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है कुछ इस तरीके से, ये वाली सिचुएशन है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म क्यों है, बिकॉज इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो एक्स के साथ चेंज होगा, है ना। जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगी उसी हिसाब से ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चेंज होगा। और अल्फा की वैल्यू गिवन है हमारे लिए, है ना। तो यहाँ कितने सरफेसेस हैं इसके, कितने फेसेस हैं क्यूब के, 6 फेसेस हैं। एक तो राइट और एक ये लेफ्ट, है ना। इनके लिए तो यहाँ पे ये एरिया वेक्टर गिवन है। एरिया वेक्टर राइट फेस के लिए n∠r गिवन है और लेफ्ट फेस के लिए n∠l गिवन है, ये है ना। तो ये दोनों ही यूनिट वेक्टर गिवन है जो कि एरिया वेक्टर है राइट फेस और लेफ्ट फेस के लिए। देखिए अपर फेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है ही ओनली, एक्स एक्सिस के अलोंग, है ना। तो ये एस वेक्टर जो होगा ये अपर फेस के लिए, इन दोनों के बीच में एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री एंगल रहता है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में तो फ्लक्स क्या रहता है, 0। क्यों रहता है, बिकॉज फ्लक्स क्या होता है, ई एस कॉस थीटा। थीटा कितना है, 90 डिग्री। अगर तो इसके लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही लोअर फेस के लिए एस डाउनवर्ड होगा क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्शन में लेंगे हम। पूरी एक क्लोज वॉल्यूम के लिए एरिया वेक्टर हमें एक ही डायरेक्शन में लेना होता है, या तो आउटवर्ड लेंगे कंप्लीट क्लोज वॉल्यूम के लिए, क्लोज्ड क्यूब के लिए, या फिर इनवर्ड लेंगे। तो यहाँ आउटवर्ड, यहाँ भी आउटवर्ड, यहाँ भी आउटवर्ड, यहाँ भी आउटवर्ड, और ये फ्रंट फेस के लिए भी आउटवर्ड और बैक फेस जो है उसके लिए भी आउटवर्ड, बाहर की डायरेक्शन में, है ना, आउटसाइड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में भी एंगल थीटा है। तो इस लोअर फेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, लोअर फेस के लिए। फ्रंट फेस के लिए क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर क्या होगा, दिस, ये होगी डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो भी 90 डिग्री है, उसके लिए भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही जो ये वाला जो फेस है, दिस बैक फेस जो है, इसके लिए जो डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की वो हम कुछ इस तरीके से लेंगे। यहाँ पे इनवर्ड कहेंगे उसे बोर्ड के, लेकिन क्यूब के लिए आउटवर्ड होगी, बाहर की डायरेक्शन में होगी, और ई और एस के बीच में एंगल होगा वो भी 90 डिग्री होगा, तब भी फाई ई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। तो जो 4 फेसेस हैं, 1 2 3 4, है ना, अपर फेस, लोअर फेस, फ्रंट फेस और बैक फेस, इन सभी के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहेगा, 0। क्यों रहेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस डायरेक्शन में रहेगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली एक्स डायरेक्शन में ही यहाँ पर गिवन है। ओके, अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक तो ये राइट फेस के लिए और एक ये लेफ्ट फेस के लिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे हम, सबसे पहले राइट फेस के लिए निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है डॉट
ये जो एरिया वेक्टर है, एस मान लिया, एस वेक्टर एरिया वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ई डॉट एस, एस वेक्टर क्या रहेगा यहाँ पे, एन आर कैप और एस, दिस है ना, और एन और ई के बीच में एंगल क्या है, 0, एन कैप और ई के बीच में एंगल क्या है, 0, दिस, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है और सी डायरेक्शन में एन कैप आर है, एंगल क्या है, थीटा यहाँ पे 0, तो ई और इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, एन कैप आर का 1 हो जाएगा, ई एस कॉस 0 डिग्री है ना। तो ई एक्स एक्सिस के अलोंग ले लेंगे, ई एक्स कह देंगे हम इसको, ई एक्स एस, ई एक्स कितना है एक्स एक्सिस के अलोंग, दिस इज अल्फा एक्स टू पावर 1/2, और एस क्या है, सरफेस एरिया, जो राइट सरफेस एरिया है दिस, इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, क्यूब का क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो ए साइड है इसकी, तो ए स्क्वायर इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर, ओके। और जो एक्स है, एक्स कितना होगा, एक्स कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है, ओ से लेके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, ओ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2a, ए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और ए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, क्योंकि क्यूब की साइड क्या है, a, तो 2a, तो x की जगह हम यहाँ कितना पुट करेंगे, 2a राइट फेस के लिए, तो राइट फेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहेगा, x की जगह 2a पुट करेंगे हम यहाँ पे, अल्फा 2a पावर 1/2 एंड a स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा और √2 हो जाएगा, 2 पावर 1/2 हो जाएगा और a पावर 1/2 और ये +2 a स्क्वायर, तो ओवरऑल कितना हो गई ये वैल्यू, √2 अल्फा a पावर 5/2, दिस इज द फ्लक्स ऑफ राइट फेस, राइट फेस, इस फेस से निकलने वाला ये फ्लक्स हो जाएगा, है ना। ऐसे ही हम लेफ्ट पार्ट के लिए निकालेंगे, लेफ्ट पार्ट के लिए कैसे निकालेंगे, E सेम इसी तरह से E डॉट एस, मान लिया इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में था जो कि एन कैप आर था, है ना, तो इसे यहाँ लिखेंगे हम ई एक्स तो बाद में लिख देंगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, और एस क्या होगा, एन कैप एल, लेफ्ट फेस के लिए ले रहे हैं तो एन कैप एल, और इसके साथ क्या होगा, एस, ठीक है। इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना कि आपको ये एस की जगह ये कैसे रख दे, देखिए एन कैप आर को हम लिख सकते हैं एस वेक्टर अपॉन एस, इस तरीके से, है ना, इसको एस कैप भी कह सकते हैं हम, एस कैप, एस वेक्टर अपॉन एस, ये मैग्नीट्यूड है एस का, ये मैग्नीट्यूड हट जाता है यहाँ से ये साइन, तो ये बचेगा, और यहाँ पे गिवन क्या था, ये राइट के लिए एन कैप आर, क्या गिवन था, एन कैप आर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये मैंने ये डायरेक्ट कैसे यूज कर लिया, एस वेक्टर की जगह ये कैसे यूज कर लिया, है ना, इसी डायरेक्शन में था ये, आउटवर्ड डायरेक्शन में था एरिया वेक्टर, ऐसे ही यहाँ पर हमने ये यूज कर लिया, एन कैप एल इक्वल्स टू एस वेक्टर अपॉन एस, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, ई एस कॉस, यहाँ एंगल हम देखेंगे, देखिए ये एस इस डायरेक्शन में है और ई इस डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो यहाँ कितना लगेगा, 180 डिग्री, तो cos 180 -1 होता है, तो ई एस, और ई एस, ई कितना होगा, एक्स, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस लेंगे, एक्स डिस्टेंस लेंगे, एक्स कैसे चेंज हो रहा है, इसके अलोंग, इसके अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, है ना, तो यहाँ वैल्यूज लगा देते हैं, ई एक्स कितना है, दिस इज अल्फा माइनस अल्फा एक्स टू पावर 1/2 एंड एस, एस क्या है, इस सरफेस का एरिया, इस वाले फेस का एरिया, क्योंकि इसकी साइड ए है तो कितना हो जाएगा ये, ए स्क्वायर, तो लेफ्ट पार्ट से जो फ्लक्स होगा वो क्या रहेगा, माइनस अल्फा एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ से यहाँ तक ए, इस फेस के लिए ले रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a पावर 1/2 और a स्क्वायर, ओके, तो ये हो जाएगी वैल्यू माइनस अल्फा a पावर
5/2। तो लेफ्ट पार्ट से फ्लक्स ये हो गया और राइट पार्ट से जो फ्लक्स था उसकी वैल्यू ये थी, दिस इज। तो ये दो वैल्यूज हैं, बाकी की वैल्यूज सब जीरो थी। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसे हम हटा देते हैं। टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हम पता करें, नेट फ्लक्स, तो सभी पार्ट्स के लिए ऐड कर देंगे, है ना। 5(1), 5(2), 5(3), 5(4), 5(5), 5(6), है ना। 6 फेसेस के लिए, बाकी की तो सब जीरो हैं, 4 तो जीरो हैं ही, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके। एक ये आ गया, कितना है, अल्फ़ा √2 a⁻5/2, और एक ये मिल गया माइनस अल्फ़ा a⁻5/2। तो सबको हमने ऐड कर दिया अर्थमेटिकली, है ना, इस साइन के साथ ऐड कर दिया। तो ये सब तो जीरो हैं ही, तो फाई नेट कितना हुआ, फाई नेट, अल्फ़ा यहाँ से कॉमन ले लेंगे, अल्फ़ा और a⁻5/2 भी कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, √2 - 1। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी गिवन है, 800। ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.1 और 5/2, है ना, 0.1 और 5/2 और √2 - 1। ओके, अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ आगे सॉल्व करेंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे, 800 और 0.1 का 5 टाइम्स करेंगे और उसका अंडर रूट निकालेंगे आप, और इसका कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 की वैल्यू लगाएंगे 1.414 समथिंग आती है, -1। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करेंगे कंप्लीटली तो इस ये की वैल्यू आएगी निकल के, ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.05। फ्लक्स जो आएगा नेट वो आएगा 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, क्योंकि फ्लक्स की यूनिट क्या रहती है, न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये रहेगा फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब, जो कि ए पार्ट में हमने पता करना था। तो ये ए पार्ट का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसमें पूछा है द चार्ज विद इन द क्यूब, इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज रहेगा जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा होगा, है ना। तो देखिए इसके लिए हमें अभी गॉस थ्योरम को पढ़ना है, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है ना, कितना फ्लक्स निकलता है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए। गॉस ने बताया था किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो नेट फ्लक्स होता है वो होता है क्यू नेट, उसके अंदर कितना चार्ज है नेट अपॉन ε0, ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया है गॉस थ्योरम, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम यही कैलकुलेट करने वाले हैं, गॉस थ्योरम को प्रूफ करने वाले हैं। कोई भी क्लोज्ड वॉल्यूम है और इसके अंदर क्यू चार्ज है तो कितना फ्लक्स इससे पास होगा, इससे Q/ε0, जो नेट फ्लक्स होगा वो ये होगा। और वो यहाँ तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं नेट फ्लक्स, कितना है नेट फ्लक्स यहाँ पे, दिस 1.05, और क्यू नेट बताना है कितना नेट चार्ज उसके अंदर है, इस क्यूब के अंदर कितना नेट चार्ज है वो हमें यहाँ पता करना है अपॉन ε0। ε0 की वैल्यू कितनी रहती है, 8.85 × 10⁻⁻12। तो क्यू नेट जो चार्ज होगा इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी डायरेक्ट रिजल्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो होगा 9.27 × 10⁻12 समथिंग। इसका मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ, यही है 9.27 × 10⁻12 कूलाम। तो ये इसका चार्ज होगा, आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेशन के थ्रू। ओके, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। यहाँ पे कैसे था नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही थी एक्स की जो है वो ये वैल्यू इस इक्वेशन से मिलेगी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ कुछ और थी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ पे कुछ और वैल्यू थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसीलिए यहाँ हमें एक नेट फ्लक्स मिल गया जो कि जीरो नहीं मिला। अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता वो क्या आता, जीरो आता, ये वैल्यू क्या आती, जीरो निकल के आती। और ये जो है इसे हम प्रूफ करेंगे गॉस थ्योरम में कि किसी भी क्लोज्ड वॉल्यूम में कितना चार्ज रखा हुआ है तो उससे पास होने वाला फ्लक्स कितना रहता है, ये गॉस ने प्रूफ किया था। तो गॉस थ्योरम को भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू।